जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। तो देखिए आज का यह जो वीडियो है 11th क्लास के लिए है, 11th मैथ के लिए, ठीक है। और उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, समुच्चय है, जो क्लास 11th का है और पहला चैप्टर है और जिसका नाम क्या है, समुच्चय। तो आइए समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्नावली को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय एक प्रकार का समूह है, बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह है, उसी को क्या कहते हैं, समुच्चय। अगर हम कहेंगे कि आप सम संख्याओं का समुच्चय बताइए, अगर हम कहेंगे कि आपको सम संख्या बताइए, तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से करे, यानी 2, 4, 6, 8, ये सब इतना तो अनंत तक जाता है, ये क्या है, हमारा सम संख्या। अब कहेंगे इसको समुच्चय बताइए, तो एक समुच्चय बनाने के लिए लिखेंगे क्या, सम संख्याओं का समुच्चय। लिखेंगे क्या, सम संख्याओं का समुच्चय, सेट। सम संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे क्या, तो ऐसे लिखेंगे और 2, 4, 6 यहाँ तक बढ़ते जाएगा। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वस्तुओं को संग्रह करना, इकट्ठा करना या संग्रहित करना, उसी को कहते हैं समुच्चय। या सम संख्याओं का हो गया, कहा जाएगा कि जानवरों का समुच्चय बताइए, तो बहुत सारे जानवरों का नाम रख देंगे, वो भी एक और रख देंगे, और फिर उसको एक जगह जब रखेंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, समुच्चय। तो वही समुच्चय है। तो समुच्चय का परिभाषा क्या होता है कि वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा वहीं लिख सकते हैं ना, तो इसके लिखेंगे क्या, वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो हो गया। अब समुच्चय लिखने की कई विधियां है। समुच्चय लिखने की 2 विधियां है, 2। एक विधि हमारा क्या है कि रोस्टर विधि, एक हमारी विधि है रोस्टर विधि और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा विधि है क्या, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब क्या करते हैं, अवयवों को रोस्टर विधि में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है, उसे मझली कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है बड़ी कोष्ठक, एक ये होता है क्या, मझली कोष्ठक, और ये होता है छोटी कोष्ठक। ये 3 प्रकार कोष्ठ होते हैं। तो लेकिन समुच्चय को कहाँ लिखा जाता है, इस मझली कोष्ठ में लिखा जाता है। तो पहला चीज़ यही हुआ कि रोस्टर विधि में जब समुच्चय को लिखा जाएगा तो उसको किस ब्रैकेट में लिखेंगे, तो मझली ब्रैकेट में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि इसे मझली ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब मझली कोष्ठक में लिखते हैं। और दूसरी चीज़ लिखते हैं, और इसमें जो होता है वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार एक ही चीज़ को दोबारा नहीं आ सकता इसमें रोस्टर फॉर्म में। तो दूसरी पॉइंट ये हमारा हुआ कि इसमें जो होता है अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या लिखेंगे, इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा वही चीज़ आना, तो दोबारा वही चीज़ नहीं लिखी जाती इसमें, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो होती है इसमें, ऐसे देखिए इसे कोमा लगा हुआ है, तो इसमें तीसरी चीज़ यही होती है कि इसमें कोमा लगा कर लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोमा, यानी कि कोमा ऐसे होता है, ये लगा कर लिखा जाता है ये रोस्टर विधि में। समुच्चय के क्या है, तो समुच्चय क्या है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित एक संग्रह है, इसे बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय के लिखने की कितनी विधि है, 2 विधि है, एक रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। और जिसमें रोस्टर विधि को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें इन 3 पॉइंट को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, समुच्चय है, हमारा क्या है, ये कोई सेट है और सेट बनाना है। तो जैसे कि वास्तविक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या बहुत सारा दे दिया है, क्या, वास्तविक संख्या दे दिया, जैसे 3 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दिया, 2 दिया, 1 दिया, 10, 6 यहाँ तक दिया। मान लीजिए क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है, और इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से सम संख्याओं का क्या बनना है, नया समुच्चय बनाना है। तो मान लेंगे समुच्चय को ये मान लेंगे और सम संख्या देखेंगे। तो सम संख्या कौन कौन है इसमें, एक यह है, एक यह है, एक यह है, एक यह है।
और इसमें सबसे पहली विधि क्या होती है, इसे मझली कोष्ठक में लिखा जाता है। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या, इसे मझली कोष्ठक, ये बन गया। फिर दूसरी चीज करा है कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इसमें कोई भी चीज दोबारा नहीं है, तो हो गया। और लिखना क्या है, हमें सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो सम संख्या इसमें कौन कौन हुआ, एक 8 हुआ, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर क्या लगाना है, कोमा लगाना है, तो ये कोमा लग गया। फिर ये 2 हुआ सम संख्या, ये 2 लगाएंगे, ये 10 हो गया, ये 10 लिखेंगे। फिर ये 6 हुआ, ये 6 लिखेंगे, और इस मझली कोष्ठक से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये हो गया ना, वास्तविक संख्याओं में से सम संख्याओं का समुच्चय बन गया। फिर अगर कहा जाए कि विषम संख्याओं का, यदि विषम संख्याओं का बनाना हो तो क्या करेंगे, यदि विषम संख्या का बनाना हो, तो विषम संख्या का समुच्चय बनाना हो तो सेम वही प्रोसेस होगा। विषम संख्या का समुच्चय बनाना हो तो इसको मान लेंगे क्या, ये बी सेट है, और सबसे पहले वही मझली ब्रैकेट लिखा जाएगा, तो मझली ब्रैकेट लिखा गया। लेकिन विषम संख्या का बनाना है, तो बताइए इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 3 है, 7 है, 9 है, या 1 है, इतना है, तो इसको लिख देंगे 1। ये हमारा क्या हुआ, विषम संख्याओं का सेट बन गया। और एक और चीज आपको तो ये सब मालूम ही होगा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, विभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, ये जितना भी ये सब तो आपको आता ही होगा। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6 अनंत तक जाएगा। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5 यहाँ तक अनंत तक जाएगा। फिर अभाज्य संख्या वैसी होती है जो एक और स्वयं से ही कटे, मतलब विभाजित हो, कट जाए। तो अभाज्य संख्या से कौन कटेगा कि 2 होगा, छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 3 से भी कट जा रहा है, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर विभाज्य संख्या जो होता है, जो अपने के साथ साथ अन्य से भी कट जाए, तो जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, और 6 आएगा, मतलब जितना सम संख्या होगा सब आ जाएगा, और कुछ कुछ विषम संख्या भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपको मालूम ही होगा, ये तो आपको आता होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, अगर कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बोलते हैं, उनके अवयवों को सेट बनाइए, तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले होते कितने, तो 26 होते। तो उसका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो वहीं लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्णों का सेट बनाइए। स्वर्ण वर्ण का क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्ण का समुच्चय, तो सब इसमें स्वर कितने होते हैं, तो एक ए होता है, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, ई तो छूट ही गया, इधर लिख देते हैं एक ई। ये क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्ण का समुच्चय हो गया। और इसको समुच्चय में कैसे लिखेंगे, इसको ए मान लेंगे, और इसके लिए मझली ब्रैकेट लिखेंगे, मझली ब्रैकेट में ये सब डाल देंगे, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होगा, स्वर वर्ण का हो गया। वहीं अगर अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण का कहा जाता, तो अगर इसी के जगह व्यंजन वर्ण कहा जाता, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण में कैसे लिखते, उसी को कोई बी सेट मान लेते, और यहाँ से बी, सी, डी, एफ, जी यहाँ तक जाता, और जेड तक जाता, और इस तीनों को ये इसमें विलुप्त रहता। तो ये क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय हो गया। तो समुच्चय तो आपको ये समझ आ गया होगा। समुच्चय क्या है, वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह है। कितने विधि में लिखते हैं, रोस्टर, 2 विधि में, रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण फॉर्म, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब रोस्टर विधि में कितने नियम होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। पहली चीज मझली कोष्ठक में लिखा जाता है, दूसरी चीज अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दोबारा वही चीज नहीं लिख सकते, तीसरी चीज इसमें कॉमा लगाया जाता है। तो ये ऐसे हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, अब समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। समुच्चय की दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, और इसमें जो होता है समुच्चय के विशेष तर्क के साथ लिखा जाता है। उसमें जो था एकदम डायरेक्ट उसका मान लिखते रहते, लेकिन इसमें क्या देना पड़ेगा, एक तर्क देना पड़ेगा। इसमें इस समुच्चय को निर्माण करने में
इस विधि में मतलब कि इसमें विशेष तर्क दिया जाता है। उसमें जो था डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन इसमें जो होगा एक तर्क के साथ लिखा जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर दिया हो कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को समुच्चय निर्माण विधि में लिखे, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको भी कोई समुच्चय मान लेंगे ए, इसको समुच्चय कोई ए मान लेंगे, और इसमें भी वही होगा और मझली ब्रैकेट नहीं दिया जाएगा, तो इसमें क्या देंगे हम? मझली ब्रैकेट। लेकिन इसमें क्या देना पड़ता है? तर्क देना पड़ता है। यह किस प्रकार से है? तो इसको हम मान लेंगे क्या? एक्स। ये क्या है? एक्स। अब बताइए अभी एक्स क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो लिखेंगे एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है। एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है। अब इसमें क्या है? ये एक्स तो मान लेंगे कि ये सब क्या है? एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यह कहाँ से कहाँ तक है? और इसमें लिख देंगे क्या? और एक्स एक क्या है? कि प्राकृत संख्या है, और इसका मान जो है एक से शुरू होकर के क्या कहाँ तक? 10 तक जा रहा है। इसके बीच में कोई भी अंक विलुप्त नहीं है, तो इसको यहीं लिख देंगे। और ये शुरू कहाँ हो रहा है? एक से, तो यहाँ लिखेंगे एक, और इसके बीच में इस सब की जगह पर एक्स लिख देंगे। और कहाँ तक इसका मान जा रहा है? 10 तक। ये हुआ 10 तक। और ये क्या? ऐसे लिखा गया। एक्स एक प्राकृत संख्या है, और ये जो है इसका मान जो है एक से शुरू होकर के 10 तक जा रहा है। और हम इसके जगह कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक्स है या वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर जो मानेंगे वहीं यहाँ पर भी लिखेंगे। अगर हम यहाँ वाई मानते तो लिखते वाई जो है क्या है? वाई एक प्राकृत संख्या है, और जिसका मान 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर वर्णमाला का दिया हुआ हो तो ऐसा ही अगर दे दिया हो कि अंग्रेजी वर्णमाला इतना का समुच्चय निर्माण विधि में बनाना है, तो इसको क्या करेंगे? इसी को, और इसको यहाँ पर ए मान लिया, तो ये दूसरे चीज बी मान लेते हैं। अगर इसको हम बी सेट मानेंगे तो यही मझली ब्रैकेट देना पड़ेगा, और इसको हम यहाँ पर एक्स माने, यहाँ दूसरा कुछ मान लेते हैं, जैसे वाई मान लेते हैं, और यहाँ पर वाई लिख देते हैं। और वाई क्या है? ये वाई क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे वाई एक क्या है? अंग्रेजी स्वर्ण वर्णमाला है। वाई एक क्या है? अंग्रेजी स्वर्ण वर्णमाला है। अंग्रेजी स्वर्ण वर्णमाला है, और इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल तर्क दे दिया जाता है। तो इसका आंसर यही हो गया। वहीं रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या करते? इसी प्रकार से हम बी देते, और ई जो था ये सब लिख देना पड़ता। तो ए लिखते, ई लिखते, आई ओ यू। ये क्या हुआ? ई हुआ समुच्चय निर्माण विधि में, और ई हो गया क्या? रोस्टर फॉर्म में। बस यही अंतर है। और यह सब जो है एक प्रकार का संबंध दिखा रहा है। अब मान लीजिए किसी में संबंध नहीं दिखा रहा हो, तो जैसे एक और चीज यहाँ पर लिख देते हैं कि ये तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा चीज आते हैं संबंध के बारे में, कि अगर जिस सेट में कैसे लिखा जाता है? अगर जिस सेट में संबंध स्थापित हो रहा हो, जिस सेट में संबंध हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे या फिर ऐसे। ये दो विधि ऐसे लिखा जाता है। जिस सेट में अगर संबंध हो और ई, तो इसको ऐसे सूचित करता है। अगर इसी में कहा जाता कि ये अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया गया है, ठीक है, और कहा जाता कि इसमें से व्यंजन वर्ण का बताइए, तो बताइए इसमें कोई व्यंजन वर्ण है? नहीं है, तो इसमें क्या है? संबंध नहीं है। वहीं अगर कहा गया है कि स्वर्ण वर्णमाला बताना है, तो इस सब क्या है? स्वर्ण वर्णमाला है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें संबंध है। तो अगर जिस सेट में संबंध हो उसमें ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जिस सेट में संबंध नहीं हो, जिस सेट में क्या हो? संबंध नहीं हो, जिस सेट में संबंध नहीं हो, अगर जिसमें नहीं होता है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, या फिर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जिसमें नहीं होता है ऐसे कटिश कर देंगे। अगर एक चीज और होता है, अगर ऐसे बराबर होता है तो बराबर लिखा जाता है, और चीज अगर बराबर नहीं होता है तो इस पर ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें अगर संबंध होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जिसमें संबंध नहीं होगा उसमें ऐसे लिखकर और ऐसे कटिश कर दिया जाता है। अब इसके उदाहरण के लिए देखिए क्या लिखते हैं। अगर हम कोई सेट मान लेते हैं, जैसे कि हम ए सेट माने, कोई ए सेट है और इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 2 4 9 13 17 21 30, ये क्या है?
सेट है। अब इसमें बताना है कि संबंध है कि नहीं। अगर हम इसको 2 लिखे और यहाँ पर डैश दे दे और बताना है कि ए से संबंध है कि नहीं। यहाँ पर 8 दे दे और यहाँ पर ए दे दे, सेट ए दे दे। और एक और दे देते हैं, अगर यहाँ पर हम 7 दे दे और फिर इसका संबंध बताना है, संबंध है या नहीं है। अगर यहाँ 21 देते, संबंध है या नहीं बताना है आप लोग को। ओ बार बार 2 ही, यहाँ पर 4, यहाँ पर 13 दे देते हैं, यहाँ पर 20 दे देते हैं, यहाँ पर क्या 35 दे देते हैं। अब बताइए इसमें किस किस का संबंध है। अब बताइए सेट ए में 2 है कहीं, देखिए यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें संबंध है। और संबंध है तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, दोनों मेथड से लिख सकते हैं। अब बताइए क्या इसके साथ इसमें कोई संबंध है। तो देखिए इसमें कहीं 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई संबंध होगा, नहीं होगा। ऐसे देंगे, ऐसे कट कर देंगे। फिर बताइए क्या इसमें 7 से कोई संबंध है। इसमें कहीं 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें बताइए संबंध होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ऐसे देंगे, कट देंगे। अब बताइए 21 से कोई संबंध है इसमें कहीं 21 से नहीं है, तो इसमें भी संबंध नहीं है। अब देखिए 4 है और 4 का ए से कोई संबंध है, इसमें कहीं 4 देखिए यहाँ पर 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इससे संबंध है। तो जब इसमें संबंध होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। बताइए 13 से कोई संबंध है, हाँ है, इसमें 13 दिया है, तो इसका मतलब इसमें संबंध होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और इसमें क्या है, इसमें संबंध है, हाँ है, क्योंकि इसमें 20 दिया है, तो ये ऐसे हो गया। लेकिन 35, बताइए इसमें कहीं 35 दिया हुआ है, नहीं है, तो क्या इसमें संबंध होगा, नहीं होगा। ऐसे देंगे, ऐसे कटिस कर देंगे, तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 जो है ना, उसमें यही लिखा, बस उसमें यही 2 टॉपिक से प्रश्न है। और जो अगला प्रश्नावली है उसमें जो है इस सभी प्रकार है, इनके अनेकों प्रकार होते हैं, उनका संयोजन संक्रिया ये सब होता है, वो अगले अध्याय में है। तो देखिए पहले प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। और उसमें यही 3 गो विधि है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने वाला है, फिर समुच्चय निर्माण, और फिर बताना है किसको इसी में संबंध है या नहीं है, यही बताना है। अब इसमें प्रश्नावली 1.1 कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कुल 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों में जे से कौन शुरू होता है, तो एक होता है जनवरी, एक होता है जुलाई और एक होता है जून, बस यही 3 होता है, बाकी ये सब नहीं होता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.1 और जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो क्या ये संभव है, तो हाँ संभव है। अब कौन कौन है, तो जनवरी है, जुलाई है, जून है, तो इसका यही हो गया। अब दूसरा करा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए भारत में बहुत सारे लेखक है, प्रतिभाशाली है, क्या उनका हम संग्रह संभव कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे तो आप अपने अनुसार किसी दूसरे कवि लेखक का नाम बताइएगा, हमसे पूछेगा हम कोई दूसरा बताएंगे, किसी और से पूछा जाएगा तो क्या बताएगा, वो दूसरा कोई बताएगा, तो इसका कोई निश्चित नहीं है। तो बताइए इसका संभव है, तो इसका आंसर होगा नहीं, संभव नहीं है, इसका समुच्चय नहीं होगा। फिर कह रहा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसका भी कोई नहीं बता सकता कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, मेरे अनुसार कोई दूसरा होगा, आप लोगों के अनुसार कोई दूसरा होगा, अन्य के साथ कोई अन्य होगा, तो इसका समुच्चय बनाना संभव होगा, तो नहीं होगा, तो इसका भी यही लिखेंगे, नहीं ये समुच्चय नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन करा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हाँ, अगर हम किसी स्कूल में कक्षा में पढ़ेंगे तो इसमें तो लड़का या लड़की होगा, अब उसका तो क्या कर सकते हैं, उसको तो हम बता सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कि हाँ इसका समुच्चय होगा। फिर मतलब इसमें यही बताना है कि समुच्चय है कि नहीं है, सिर्फ यही बताना है। और फिर 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो हाँ बिल्कुल संभव है, 10 से कम कौन होगा, हाँ होगा, 1 से लेकर 99 तक ये सब क्या है, प्राकृत संख्या होगा। फिर कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, इसका समुच्चय होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लेखक इसमें केवल एक ही लेखक के बारे में बात हो रहा है, प्रेमचंद के बारे में, और उन्होंने जो उपन्यास लिखा होगा उस सब का संग्रह तो होगा, तो इसलिए हाँ ये समुच्चय होगा। फिर अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो हाँ इसका भी संभव है, जैसे इसका भी संभव है, 2 से शुरुआत होगा और अनंत तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका
समुच्चय बनाना संभव है, तो इसका भी हाँ होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस अध्याय में पढ़ने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो बिल्कुल इसमें जितना भी दिया हुआ है उसका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे हाँ, इसका भी समुच्चय होगा। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो बताइए अब इसका कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है, क्योंकि दूसरे देश के अनुसार दूसरा खतरनाक जीव होगा, हमारे यहाँ अलग खतरनाक जीव होता है, तो सभी जगह अलग अलग होता है, तो इसलिए इसका समुच्चय बनाना संभव नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि नहीं, इसका समुच्चय संभव नहीं है। ये हो गया। अब बताइए, अब इसमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 में संबंध बताना है। इसमें क्या करना है? संबंध बताना है। तो देखिए, अगर इसमें एक ए नाम का क्या दिया हुआ है? समुच्चय दिया हुआ है। ए नाम का क्या दिया हुआ है? समुच्चय दिया हुआ है। अब इसका बताना है 5 के ऐसे कोई संबंध है, तो बताइए 5 जो है इसमें कहीं है तो यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें संबंध होगा। और संबंध जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं, जिसमें संबंध नहीं होता है इसको ऐसे लिखते हैं। तो बताइए इसमें संबंध है? तो हाँ, संबंध है, क्योंकि इसके अंदर 5 है। क्या 8 का ऐसे कोई संबंध है? नहीं है, तो इसमें ऐसे लिख के ऐसे कटिस कर देंगे। फिर 0 से कोई संबंध है? नहीं है, तो इसमें यह होगा। 4 का संबंध है? हाँ है, तो इसमें संबंध है, तो इसमें ये वाला चिन्ह। 2 का संबंध है? एकदम है, तो यहाँ पर भी होगा। 10 का संबंध है? नहीं है, तो यहाँ पर संबंध नहीं होगा। ये हो गया। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखने की कितनी विधि है? 3 विधि है। सबसे इसे मझली कोष्ठ में लिखते हैं, दूसरा इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तीसरा चीज इसमें कॉमा लगाकर लिखा जाता है। इसमें कह रहा है कि ए कोई समुच्चय है और एक्स जो है एक्स और एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से शुरू होकर 7 तक जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। कह रहा है कि ए का जो होता है समुच्चय बनाना है और x एक पूर्णांक है जिसका मान जो है -3 से शुरू होकर 7 तक जाता है। -3 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 7 तक जाता है। तो देखिए -3 से शुरू हो रहा है, तो -3 से ज़्यादा कौन होगा? 2 होगा। उससे ज़्यादा कौन होगा? -1 होगा। उससे ज़्यादा 0 होगा और उससे क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ तक जो होगा क्या होगा? हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा ये x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या ही लेना है, लेकिन कैसा होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहा क्या अगर है? 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से कम हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। तीसरा है कि 1 से 2 ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब तो इसमें कैसी संख्या का समुच्चय बनाना है कि अंकों का योगफल 8 हो। अब सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। अगर 0 में क्या जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 0 8, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। अब 1 से शुरू करते हैं, 1 और इसको कर देते हैं क्या? 7। जब 7 करेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या बना? 17 बन गया। फिर 2 से शुरू करते हैं और ये हो गया 6, तो इसका क्या हो जाएगा? 26। फिर 3 से शुरू करेंगे और 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 35। फिर 4 से शुरू करेंगे और 4 4, ये हो जाएगा क्या? 44। एक और बना लेंगे कि अगर हम 5 से शुरू करें तो ये 3। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको उलट भी तो सकते हैं। तो ये 35 को 53 कर देंगे, 26 को 62 कर देंगे, 17 को 71 कर देंगे, और लेकिन 8 को नहीं लिखना है क्योंकि उसमें 2 का बताना है, तो इसको 80 लिख देंगे। बताइए, अब इसको छाँट लो और छाँट दो, बस केवल इसको छाँटना है। और उसके बाद कितना होगा? ये 8 को बन गया। अब वहीं 8 को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन सा समुच्चय बनाना है? सी बनाना है। और लिखने के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला मझली को ब्रैकेट होना चाहिए। और जो हम निकाले हैं उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 17 26 35 44 53 62 71 80 क्या हुआ है? लिखा हुआ है। चौथा नंबर कि
डी कोई समुच्चय है और x जो है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो अच्छा आप ये बताइए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, यही होता है अभाज्य संख्या। अब 60 का भाजक बताना है तो कौन कौन ऐसी संख्या है जो 60 को काट सकती है, 60 जो होता है उससे कट सकता है, और क्या बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 को तो नहीं लेना है, 2 जैसे ये 2 से कटेगा 30 बार में, और 2 भी क्या है अभाज्य संख्या। फिर एक 3 भी है, 3 से भी कट जाएगा 20 बार में, और लेकिन 20 इसमें नहीं लेना है क्योंकि 20 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। और फिर एक आता है 5, बस यही 3 गो है जो 60 से कटेगा। उसके बाद अगर आप कहिएगा कि 4 से भी तो कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, 15 से भी कट सकता है, आपके मन में ये ख्याल आ ही रहा होगा। फिर लिखिएगा कि 20 से भी कट सकता है, 30 से भी कट सकता है। लेकिन ये बताइए ये कोई अभाज्य संख्या है? नहीं, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सब सम संख्या है। लेकिन पूछा क्या गया है, अभाज्य संख्या को बताना है। तो अभाज्य संख्या के यही होगा, और यही तीनों से क्या कर रहा है, कट रहा है। तो अभाज्य इसके बदले हम क्या लिख देंगे कि डी कोई समुच्चय होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक हो तो 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 5वां नंबर का रहा है कि ई कोई समुच्चय है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द से सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। अब इसमें क्या होता है, एक ही चीज की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ई कोई समुच्चय है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई कोई क्या है, समुच्चय क्या है। ई क्या करेंगे, मझली कोष्ठक देंगे, मझली कोष्ठक हम दे दिए। फिर कह रहा है टी से, तो पहले टी का बना देते हैं। अब बताइए इधर कोई टी बना दिए, फिर आर, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, टी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ये क्या हो गया, टी हो गया, आर हो गया, फिर आई, जी, ओ, एन। अब बताइए क्या हमें और दोबारा लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म कहता है कि उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसमें ट्रिगोनो ओ आ गया, दोबारा वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एम लिखना है, तो इधर कोई एम नहीं आया है तो एम लिख देंगे। फिर करा ई लिखने के लिए, तो ई लिखेंगे, इधर कोई ई नहीं आया है। फिर टी, अब बताइए टी तो पहले ही आ गया है तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो टी को छोड़ देंगे। फिर आया क्या, आर, इधर भी आर आ गया है, तो बताइए आर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो आर भी छूट गया। फिर हमारा क्या आया, वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाई। और ई क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन शब्द का समुच्चय हो गया, और इसमें दोबारा कोई चीज की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई। दूसरा चीज आया एफ कोई समुच्चय है, बीटर शब्द से सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो इसमें भी कोई एफ हो गया। और बीटर, तो इसको भी पहले यहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ई, फिर टी। अब दोबारा हमको क्या करना है, दोबारा अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो इसमें डबल टी आ गया, तो इसके बदले केवल एक टी लिख देंगे। फिर आया ई, और ई तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ई भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आया आर, आर नहीं आया है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर। अब बीटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय ये हो गया, तीसरा खत्म। अब आया क्या, चौथा नंबर। इसको कह रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करना है, और इसमें सबसे पहला है कि 3 6 छोटी कोष्ठक दे दिए गए, सर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग के समय गलत हो गया होगा। तो 3 6 9 12 दिया है। अब आप कुछ सोचिए कि यह सभी 3 से कटने वाला है, हाँ है। तो इसी को लिखेंगे कैसे कि इसको अपने से भी मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और कह रहा है कि इतने का समुच्चय निर्माण विधि में बनाना है। तो सबसे पहले ये मान लेंगे, ये मानने के फिर ये मझली कोष्ठक, और इसको क्या माना जाता है, एक्स माना जाता है। तो एक्स वाई जेड जो भी मन करे वो मान लीजिए, लेकिन एक्स मानिएगा तो बेटर रहेगा, ये एक्स। अब बताइए एक्स क्या है, और एक्स जो है 3 का गुना है, ये सभी क्या है 3 से ही गुना है। इसको कई तरह से भी लिख सकते हो, ये 3 के पहाड़ा जैसा है तो इसके 3 गुना लिख सकते हैं, तो ये 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगी। जहाँ n बराबर क्या होगा, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। दूसरा चीज 2 4 8
16 32। और ये सब फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मन में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये किस रूप में हम ला सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 के गुना जैसा है, लेकिन ये दूसरा वाला है 2 4 8 16 32। और ये क्या है, 2 के पावर जैसा है, जैसे कि 2 पर पावर 1 0 तो ये हो जाएगा 1, तो 1 नहीं दिया है। 2 पर पावर 1 तो ये हो जाएगा 2, 2 पर पावर 2 तो ये हो जाएगा 4, 2 पर पावर 3 तो ये हो जाएगा 8। ये इस रूप में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम बी सेट मान लें और इसको ऐसे लिखे। और x क्या है, x से 2 पर पावर n जैसा, तो 2 पर पावर क्या है n हो गया। और जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 कहाँ तक दिया है, 5 को दिया है। तो 4 और 5 ये क्या है, इस रूप का है। ये समुच्चय निर्माण फॉर्म में हो गया। फिर तीसरा करा है 5 25 125 625। ये भी क्या है, 5 के घात जैसा है, तो इसको हम c मान लेंगे और ऐसे। और x और x क्या है, 5 पर पावर n है, और जहाँ n बराबर 1 2 3 4 तक है, ये इसको ऐसे लिख दिए। फिर करा कि 2 4 6 अभी कहाँ है, शुरू होकर अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या है 2 का गुना है। जब ये 2 का गुना है तो इसको हम 2 के गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर इसे सम संख्या के भी रूप में लिख सकते हैं। जितना भी है एक प्रकार के क्या है, सम संख्या जैसा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, और इसको हम डी सेट मान लेंगे। और ऐसे x और x क्या है, ये 2 का गुना है, तो लिखेंगे x बराबर क्या है 2n है, 2n है, जहाँ n बराबर 1 2 से लेकर के अनंत तक जा रहा है। एक इस रूप में भी लिख सकते हैं, और दूसरा रूप यह लिख सकते हैं कि x जो है, x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। इसको हम दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। देखिए इसको दोनों लिख सकते हैं। फिर हमारा आया क्या, पांचवा 1 4 9। ये क्या है, एक वर्ग जैसा है। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, 3 का वर्ग 3 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पांचवा नंबर जो है, और इसको हम ई सेट मान लेते हैं। ई सेट, और ई क्या है, ई एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू n का स्क्वायर है। x क्या है, एक n का स्क्वायर है, जहाँ n बराबर कहाँ हो रहा है, 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है, और उसी का क्या है, ये सेट हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये जो बराबर हम दिए हैं, इसका मतलब इससे आगे अब नहीं जाएगा, बस बराबर तक 10 तक ही रहेगा। और इसमें 10 ही तक ही पूछा गया है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्म यही होगा। या फिर इसको और क्लियरफाई करने के लिए एक चीज़ में और लिख सकते हैं कि x हो गया, और x एक क्या है, 1 से लेकर 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या है, वर्ग है, संख्याओं का वर्ग है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए, उसको तोड़ तोड़ कर लिखिए। जैसे ही किस रूप में दिया हुआ है, यह दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, लेकिन इसको हम किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर विधि में लिखना पड़ेगा, वही कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समुच्चय और x जो है एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम संख्या लेना है। तो इसको सेट ए माना गया है, तो यहाँ पर सेट ए लिखा जाएगा, और ऐसा मझली ब्रैकेट। अब कह क्या रहा है कि विषम सम संख्या, तो विषम सम संख्या 1 से शुरू होता है, ये 3 भी होगा 5 भी होगा। विषम सम संख्या बताना है, कहाँ तक जा रहा है, कोई संख्या की लिमिट नहीं है, तो लगाएंगे और अनंत लिख देंगे और ही बन गया। दूसरा कह रहा है कि बी कोई सेट है जहाँ x जो है एक पूर्णांक है, और उसका मान जो है 1/2 से x और फिर 9/2 है। देखिए एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन में देखिए ऐसा भी दे रहा है कहीं, और कहीं ऐसा दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है और कहीं ऐसा दे रहा है।
तो ये क्या है, सबका मतलब अलग अलग है। ठीक है, अगर हम ऐसे समझाते हैं कि अगर हम लिख दें कि 2 और ज़्यादा है x और ज़्यादा है क्या 10 तक, तो अब इतना कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा लिखना है। जब हम जब इसको हम लिखेंगे, इसको तोड़ने में लिखेंगे, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, 2 और 10 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका हम आंसर 3 हो जाएगा, 4 5 यहाँ से लेकर के 9 तक होगा, ऐसे होगा। वहीं अगर इसी को देखिए, इसी से ही समझा देते हैं। अगर ये 2 दे दिया है और ऐसे दे दिया है और फिर दिया है x और 10, अब इसमें क्या करना है, अब 2 क्या है, इससे ज़्यादा है और बराबर भी है, तो इसका मतलब इसमें 2 को भी लिखना पड़ेगा। ये जब चिन्ह लग जाएगा तो इसके बगल वाला को भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें 2 क्या किए थे, छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें 2 हम लिखेंगे और ये बढ़ता जाएगा, 9 तक जाएगा। ये ऐसे हो गया। और फिर इसी को देखते हैं, अगर 2 दे दिया हो ऐसे और फिर x और इसमें दे दिया हो, तो बताइए इसमें कहीं बराबर का चिन्ह दिया है, नहीं दिया। इसका मतलब सभी 2 से ज़्यादा लेना है, तो 2 से ज़्यादा लेना है और इसमें ये बराबर वाला चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 2 हट जाएगा, लेकिन इसमें जो है इसमें लिखा जाएगा। तो 2 के बदले क्या लिखेंगे, 2 के बाद 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 अब 9। अब देखिए इसमें 10 को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x जो होता है 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। 10 से छोटा वाला तो लिख दिए, फिर 10 से बराबर भी है तो इसको 10 भी लिखना पड़ेगा। और फिर अगर ऐसे दे दिया रहे 2x फिर 10, तो इसमें मतलब होगा कि इनको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 9 और 10 को भी लिखना पड़ेगा। ये आपको क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा। ये चारों चिन्ह का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ ऐसा दिया हो तो उस अंक को क्या करना है, छोड़ देना है, लेकिन इसमें अगर ऐसे बराबर का चिन्ह लग गया हो तो उसका मतलब उसको भी लिखना है। तो वही कह रहा है इसमें कि x जो x एक पूर्णांक है और उसका मान जो है -1/2 से x और 9/2 के बीच में है, तो इसका मतलब इसको क्या करना है, छोड़ देना है और छोड़कर इससे आगे वाला मान लिखना है। जब आगे वाला मान लिखेंगे तो समूचे क्या है, b, हमारा b समूचे है, तो b लिखेंगे। और माइनस से ज़्यादा कौन होगा, शून्य होगा, तो शून्य को भी लिखना पड़ेगा। फिर शून्य से ज़्यादा 1 2 1 2 3 और ये क्या 4 तक होगा, क्योंकि 9/2 हो जाता है क्या 4.5 और उसको तो नहीं लिखना है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि x एक पूर्णांक है जिसका मान जो होता है क्या x² और ग्रेटर इक्वल 4 है, तो इसका मतलब इस 4 को भी लिखना पड़ेगा। अब हम x की जगह क्या क्या रखें जो 4 से कम आवे और 4 के बराबर आवे। तो सबसे पहले हम 1 भी रख सकते हैं, 1 नहीं, सबसे पहले हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 हम नहीं रख सकते। अब इस धनात्मक ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक भी क्या हो सकता है, लिख सकते हैं। और कह क्या रहा है कि वर्ग जो है इससे कम है तो 1 वाला भी लिख सकते हैं। तो जैसे -2 से शुरू होगा, -1 और 0 भी लिख सकते हैं, फिर 1 और 2, ये इतना हो जाएगा। ये 5 गो होगा इसमें, क्योंकि 4 से कम है, 4 से कम का वर्ग लेना है। तो अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हाँ हो गया ऐसे। ये कह रहा है कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो ऐसा महीना का नाम बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। किस किस महीने में नहीं होता है, तो इसको भी पहले ई समूचे बनाएंगे और ई समूचे के ऐसा महीना बताइए कौन कौन ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता। जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता, अप्रैल जनवरी फरवरी, तो लिखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये होता है 31 दिन का, 31 दिन का, ये मई 31 दिन का, जून जुलाई अगस्त 31 दिन का, फिर ये अक्टूबर 31 दिन, दिसंबर 31 दिन। कौन किस में नहीं होता है, तो फरवरी अप्रैल जुलाई जून सितंबर नवंबर, ये 5 महीना में क्या होता है, नहीं होता है।
और उसका हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 7वां नंबर करा कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से जितना भी अंक जितना भी आता है उस सबको क्या करेंगे, एक सेट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और के से पहले वाला लिखना है। और देखिए एक और चीज़ ई वाला छूट गया, लॉयल शब्द एक अक्षर है तो और ये डी समूचे है तो यहाँ पर लिखेंगे डी। और बनाएंगे क्या, बनाएंगे मछली ब्रैकेट। फिर लॉयल शब्द का बनाना है तो लॉयल, और इसमें क्या होता है दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया। क्या एल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। लेकिन रोस्टर विधि में पुनरावृत्ति नहीं होता है तो ये बंद हो गया हमारा। ये तो हो गया। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि में रूप में लिखित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। अब इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए 1 2 3 6 इसमें कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है तो इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या है तो इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है तो ई वाला नहीं होगा। फिर कह रहा है कि x से 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें 2 सम संख्या भी आ गया। तीसरा कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है तो हाँ यही होगा क्योंकि 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, तो इसका आंसर सी में लगेगा। दूसरा कह रहा है 2 और 3 तो x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। हाँ तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या है और 6 को भी काट सकता है तो इसका आंसर ई इसमें हो जाएगा। फिर MATHEICS है, इसका यह होगा कि मैथमेटिक्स शब्द का क्या है, अक्षर है तो इसका मिलान ऐसे हो जाएगा। 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और बचा कौन, एक यही ना बचा कि x संख्या 10 से कम है तो ये सब 10 से कम है। विषम प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या है, विषम है और प्राकृतिक संख्या तो इसका मिलान इसमें हो जाएगा। ये क्या हुआ, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में जो होगा इस समुच्चयों के क्या करेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे और समुच्चय के प्रकार पढ़ने के बाद ये जो है इसका प्रश्नावली को क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर समुच्चयों के अंतर, योग, फिर वेन आरेख ये सब पढ़ना होगा और इस तरह से चैप्टर 1 हो जाएगा ख़त्म। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।